नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसुनी और दिलचस्प कहानी। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी असली व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के लिए बनाए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोमांचक यात्रा। बरसात की वो रात थी। दिल्ली की फिजा में नमी थी, आसमान जैसे अपने सारे दर्द बरसा रहा था। टप टप गिरती बूंदें सड़कों को भिगो रही थीं और गलियों में फैली हल्की धुंध में हर चीज धुंधली दिख रही थी। भीड़ अपने अपने छाते थामे अपनी ही दुनिया में भागती जा रही थी। इसी भीड़ के बीच एक शख्स अपनी ही रफ्तार से चल रहा था, सिर झुकाए, हाथ जेबों में डाले, भारी कदमों से। रवि कुमार, सिर्फ 25 साल का नौजवान, सिर्फ उम्र से मत आंकिए। ये वही रवि था जो कभी महज एक नाम नहीं था बल्कि एक ब्रांड था, जिसकी तस्वीर फोर्ब्स, फाइनेंशियल टाइम्स और ब्लूमबर्ग के कवर पेज पर छपती थी। एक ऐसी शख्सियत जिसे देखकर दुनिया के सीईओ खड़े हो जाते थे। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक ऐसा साम्राज्य जिसका दायरा भारत से लेकर अमेरिका, यूरोप से लेकर दुबई तक फैला था। टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, फार्मा, डिफेंस और एआई, हर क्षेत्र में आरके का सिक्का चलता था। और उस ताज का इकलौता वारिस था रवि कुमार। हर मीटिंग में उसका फैसला अंतिम होता, हर इवेंट में उसका स्वागत स्टैंडिंग ओवेशन से होता। उसकी सोच थी आगे की, उसकी योजनाएं थी गुप्त और उसकी कामयाबी बेमिसाल। पर आज वो शख्स जो कभी प्राइवेट जेट में चला करता था, आज लोकल बस के इंतजार में खड़ा था। हाथ में कोई महंगी घड़ी नहीं, सिर्फ एक पुरानी सी कलाई पर बंधी पट्टी। जिसने कभी बर्ज खलीफा के पेंटहाउस से नज़ारे देखे थे, आज वो दिल्ली की एक गली में भीगती भीड़ के बीच गुम था। उसकी जैकेट पर पुराने धब्बे थे, जूते गीले थे, पर आंखें वही थीं, गहरी, शांत और तेज। वो किसी से नजरें नहीं मिलाता था, लेकिन हर चेहरे को पढ़ लेता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6 साल पहले दुबई, आरके एम्पायर का ग्लोबल हेडक्वार्टर। इमारत की ऊंचाई बादलों से बातें करती थी। दीवारें शीशे की, लाइट्स जगमगाती हुई और लॉबी में महंगे सूट पहने लोग, सबकी जुबां पर एक ही नाम, मिस्टर रवि कुमार। उस दिन ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सामने मंच पर खड़ा रवि, गहरे नीले सूट में, शांत मुस्कान के साथ। हर कैमरा उसकी ओर था, हर फोटोग्राफर की उंगली शटर पर रुकी हुई थी। वो अपने भाषण में कह रहा था, ग्रेटर देन, हम आने वाले 5 सालों में भारत को टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनाएंगे। आरके सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक वादा है। तालियां गूंज उठीं। मीडिया ने उसे यंगेस्ट ग्लोबल विशनरी कहा। पर उसी शाम दुबई का सबसे आलीशान होटल, 7 टावर्स, जहां रवि अपने क्लोज सर्कल के साथ मीटिंग कर रहा था, टॉप फ्लोर पर लिमिटेड एक्सेस। अचानक ठाए 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 गोलियों की गूंज से हर दीवार हिल गई। सुरक्षा तो थी, पर हमला अंदर से हुआ था। रवि को कंधे में गोली लगी। वो लड़खड़ाया। उसके सामने वो लोग जिन्हें उसने भाई कहा था, वही निकले गद्दार। उनमें से एक ने कहा, ग्रेटर देन, अब तेरा खेल खत्म रवि, तेरा साम्राज्य अब हमारा है। लेकिन रवि मरा नहीं। उसने अपनी सांसें रोकी, चोट छुपाई, और खून से लथपथ वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर गया। वो भागा, लेकिन अंधेरे में नहीं, वो भागा था प्लान बनाकर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्योंकि रवि सिर्फ एक व्यापारी नहीं था। दुनिया उसे बिजनेसमैन समझती थी, लेकिन उसका अतीत एक रहस्य था। वो बचपन में 5 साल शाओलिन मॉन्क्स के साथ चीन के पर्वतों में रहा था। वहां उसने शाओलिन मार्शल आर्ट्स सीखी थी, न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने के लिए, बल्कि दिमाग और आत्मा को भी। उसका शरीर चुस्त, दिमाग कंप्यूटर से तेज और मान बिल्कुल शांत। गोलियों से लड़ना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन धोखे से लड़ना सबसे कठिन था। उस हमले में उसके 2 सबसे करीबी दोस्त मारे गए। आर्यन, जो उसका बचपन का दोस्त था, और जैद, जिसे वो भाई कहता था। उनकी लाशें देखकर रवि की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गुस्से की नहीं, बदले की ठंडी छाया थी। गद्दारी उन्हीं लोगों ने की जिन्हें रवि ने ऊंचाई दी थी। कंपनी का डेटा चोरी हो गया, शेयर मार्केट में हेरा फेरी हुई, आरके की ब्रांड वैल्यू गिर गई, मीडिया को गुमराह किया गया कि रवि की मौत हो चुकी है। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आई, आरके एम्पायर के मालिक रवि कुमार की दुबई में मौत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पर सच्चाई, रवि जिंदा था, एक अंधेरे कमरे में, खुद को पट्टियों में लपेटे, अकेले, पर हौसले में सबसे आगे। उसने तय कर लिया था वो वापस आएगा, लेकिन इस बार एक नया नाम, एक नई पहचान और एक ऐसा बदला जो दुनिया याद रखेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अब वही रवि आज दिल्ली की गलियों में है, गुमनाम लेकिन जिंदा, टूट चुका है पर बिखरा नहीं। वो आ रहा है फिर से उठने, लेकिन इस बार एक तूफान बनकर। दिल्ली, वर्तमान समय। बारिशें अब थम चुकी थीं, लेकिन फिजा में अब भी ठंडक थी, वही ठंडक जो दिल के भीतर की किसी अनकही कहानी को छू जाती है। सड़कें भीगी थीं, लोग भाग रहे थे, कोई ऑफिस के लिए, कोई स्कूल के लिए, और कुछ यूं ही जीवन से भागने के लिए। रवि कुमार अब एक नया नाम नहीं, पर एक बदली हुई पहचान जरूर। चेहरा वही था, लेकिन उसमें अब पहले जैसी चमक नहीं थी। हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपा हुआ था, शायद अफसोस, शायद उम्मीद, शायद बदला। वो अब किसी बड़े बोर्डरूम का हिस्सा नहीं था, न ही किसी बिजनेस चैनल की हेडलाइन। अब वो बस एक साधारण मिडिल क्लास कर्मचारी था, जो हर सुबह अपने अलार्म के बजने से पहले ही जाग जाता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह 8:20 बजे लोकल ट्रेन की खचाखच भीड़ में से एक थका सा शख्स प्लेटफॉर्म पर उतरता है। उसके कंधे पर एक हल्का लेकिन पुराने जमाने का टिफिन बैग लटक रहा है, स्टील की बॉक्सों वाला, जिसमें कभी माँ का प्यार भरा खाना आता था, अब बस सादा पराठा और सब्जी। पसीने और धूल से सना उसका चेहरा बताता है कि ये सिर्फ ऑफिस जाने की जद्दोजहद नहीं है। ये एक जिंदगी की लड़ाई है जो हर रोज शुरू होती है। उसकी चाल में थकान है, आंखों में कोई नींद नहीं, सिर्फ भारीपन है। और मन में वो अनकहा दर्द जिसे न कोई सुनता है न समझता है। जैसे कुछ खो दिया हो, लेकिन अब जताना भी ना आता हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब रवि काम करता है वर्मा इंडस्ट्रीज में। एक आम सी कंपनी नहीं, लेकिन वो भी दुनिया की नज़र में एक और कॉर्पोरेट फर्म। उसकी पोस्ट सीनियर अकाउंट असिस्टेंट। पद सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक टेबल, एक कंप्यूटर और ढेरों पेपरवर्क के बीच खुद को भूल चुका है। हर दिन उसके टेबल पर होती हैं ढेरों फाइलें, जिसमें वो घंटों सिर झुकाकर डेटा एंट्री करता है। कभी कभी उसकी उंगलियां की बोर्ड पर थक जाती हैं, पर उसका मन, वो तो कहीं और भटकता रहता है। वो पुराना रवि खोजते हुए, जो एक समय अरबों के फैसले चंद मिनटों में लेता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्मा इंडस्ट्रीज की सीईओ सुमन वर्मा, 23 साल की, एक ऐसा नाम जो उभरती हुई बिजनेस लीडरशिप का प्रतीक है। उसकी उम्र कम है, पर उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। चमकदार ऑफिस में बैठती है वो, पर उसकी नींदें अक्सर डेस्क पर पूरी होती हैं। लंबे बाल, गंभीर आंखें और चेहरे पर एक हल्की उदासी की परछाई, क्योंकि उसका मन फैशन में नहीं, टारगेट्स में है। बोर्ड मीटिंग्स, क्लाइंट्स के कॉल, रिपोर्ट्स और डेडलाइंस। उसकी दुनिया इतनी तेज है कि रिश्तों के लिए वक्त ही नहीं बचता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवार का दबाव। हर हफ्ते कोई नया रिश्ता लेकर आता है कोई रिश्तेदार। फोटो परफेक्ट लड़के, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, अमेरिका से पढ़े हुए एनआरआई। लेकिन सुमन बस एक हल्की मुस्कान देती है और फाइल पलट देती है। ग्रेटर देन, अभी नहीं मम्मी, अभी कंपनी की हालत संभालनी है। हर बार यही जवाब। उसका मन उन लोगों में नहीं जिनके पास नाम है, बल्कि शायद किसी ऐसे की तलाश में है, जिसे दुनिया ने भुला दिया हो, पर जिसके भीतर एक अलग ही आग हो। उसे नहीं पता कि उसकी ही कंपनी में एक कॉमन से लगने वाले कर्मचारी के पीछे एक ऐसी कहानी है, जिसे अगर वो जान गई, तो शायद उसकी जिंदगी भी वही न रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रवि की नजरें अक्सर दूर से सुमन को देखती हैं, लेकिन बिना किसी इरादे के। न उसके मन में कोई आकांक्षा है, न कोई प्यार का भाव, बस एक मौन सम्मान, जैसे वो समझता हो कि वो भी लड़ रही है, जैसे वो लड़ रहा है, अलग अलग मोर्चों पर। पर क्या होता है जब दो लड़ाइयां एक मोड़ पर आकर टकराती हैं? क्या रवि की गुमनाम पहचान कभी सामने आएगी? क्या सुमन कभी समझेगी कि उसके ऑफिस का सबसे शांत आदमी, दुनिया का सबसे तेज दिमाग रखता था? मोबाइल का अलार्म बजा, सुबह के 5:45। कमरे में अंधेरा था, बस एक कोने में पड़ी डेस्क लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। रवि की आंखें बिना अलार्म के भी खुल जाती थीं अब, लेकिन अलार्म का बजना उसे यह यकीन दिलाता था कि दिन की जंग शुरू हो गई है। उसने धीरे से चादर हटाई। कंबल कहीं एक तरफ पड़ा था, रात ठंडी थी, लेकिन उसकी आदत थी पूरे शरीर को ढककर न सोने की। फर्श ठंडा था, पैरों में चप्पल नहीं थी। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, सीलन लगी हुई, लेकिन दीवारों पर अब भी वो कुछ चिपकी चीजें थीं जो उसकी असली पहचान की गवाही देती थीं। टेबल पर रखी थी एक पुरानी मुड़ी तुड़ी डायरी, जिसके कवर पर अब स्याही उड़ चुकी थी, लेकिन रवि को याद था, यही डायरी उसके आरके एम्पायर के शुरुआती नोट्स की गवाह थी। वो सारे प्लान जो कभी अरबों के सौदों में बदले थे, अब उन पर धूल जमी थी। उसने वो डायरी खोली धीरे से, जैसे किसी पुराने जख्म को देख रहा हो। कुछ पन्ने पलटे और फिर रुक गया उस पन्ने पर जहां सबसे ऊपर लिखा था,
रूल नंबर 1, ट्रस्ट नन। डायरी के भीतर एक कोने में दबी हुई थी एक तस्वीर। एक उम्रदराज शख्स की, सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर तेज और आंखों में अजीब सी शांति। रवि के गुरु, वही जिन्होंने उसे शाओलिन की घाटियों में प्रशिक्षित किया था। वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं, जीवन का अनुशासन सिखाते थे। उसकी आंखें कुछ पल उस तस्वीर पर अटकी रहीं, जैसे अपने टूटते आत्मबल को फिर से संजो रहा हो। वो उठा, आईने के सामने गया। उसने अपनी आंखों में देखा गहराई, थकावट और एक शांत उबाल। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बाल बिखरे थे, पर निगाहें अब भी वैसी ही थीं। तीखी, सतर्क और चुप। धीरे से होंठ हिले। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दृढ़। ग्रेटर देन, तू मरा नहीं है, बस वक्त ले रहा है वापसी का। वो लम्हा छोटा था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था। मानो उसी वाक्य से उसका दिन जाग उठा हो। वो रसोई में गया, हर दिन की तरह। दरवाजा चरमराया और एक हल्की सी ठंडी हवा भीतर घुसी। उसने गैस का रेगुलेटर घुमाया, पर गैस खत्म थी। स्टोव भी नहीं था, न ही कोई इंस्टेंट मशीन। चाय बनना तो दूर, पानी तक उबालने की सुविधा नहीं थी उस दिन। उसने अलमारी खोली। एक पुराना डब्बा रखा था जिसमें बिस्किट थे, नर्म हो चुके लेकिन खाने लायक। 2 बिस्किट निकाले, बैठकर खाया। बिना चाय, बिना शिकायत, बिना किसी शिकन के। कुछ पल बाद वो उठा, बाथरूम गया, फिर तैयार हुआ। काले रंग की शर्ट, थोड़ी सी पुरानी लेकिन साफ सुथरी। नीली पैंट जिस पर इस्त्री की धार अब फीकी हो चुकी थी। उसने अपने बैग में डायरी वापस रखी, टिफिन डब्बा उठाया और दरवाजा बंद किया, जैसे हर रोज करता था। लेकिन आज उसके कदमों में थोड़ी और मजबूती थी। शायद आज कुछ बदलेगा, या शायद वो खुद बदलने को तैयार हो गया था। बाहर गली अब हल्की हलचल में थी। सड़कें नम थीं और हवा में ठंडक। लेकिन रवि का चेहरा, वो अब भी शांत था, जैसे किसी बड़े युद्ध का सिपाही हो, जो जानता है कि लड़ाई लंबी है, पर हारना विकल्प नहीं। वर्मा कंपनी 10th फ्लोर, रिसेप्शन एरिया। सुबह 9:05 हो चुके थे। ब्रांडेड ऑफिस की दीवारों पर लगी वुडन पैनलिंग, शीशों से छनती हुई धूप और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू पूरे फ्लो में एक कॉर्पोरेट ठंडक घोल रही थी। सुमन वर्मा ऑफिस आ चुकी थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं। हर सुबह की तरह आज भी उसके स्टाफ ने समय पर गेट खोला था। लिफ्ट पहले से उसके लिए रिजर्व की गई थी, और जैसे ही उसने 10वें फ्लोर पर कदम रखा, वहां एक अलग ही मौन फैल गया। उसके हाथों में टैबलेट था, आंखें स्क्रीन पर नजरें सामने खड़े रवि पर भी टिक गईं। वो हमेशा की तरह समय से पहले पहुंच चुका था। काली शर्ट, नीली पैंट, कंधे पर टिफिन वाला बैग और हाथ में एक फाइल। उसकी उपस्थिति शोर नहीं करती थी, लेकिन नजरें उसे अनदेखा नहीं कर सकती थीं। सुमन कुछ कदम उसके पास आए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में हमेशा की तरह वही संयम। ना कोई मुस्कान, ना कोई झुंझलाहट, बस एक सधा हुआ कॉर्पोरेट लहजा। ग्रेटर देन, मिस्टर रवि, आज फाइनेंस रिपोर्ट्स 12 बजे चाहिए। डायरेक्ट बोर्ड को भेजनी है। आवाज शांत थी, लेकिन आदेश स्पष्ट। वो जानती थी कि रवि की मेहनत पक्की है, लेकिन उसकी नजरों में अब भी रवि सिर्फ एक सीनियर असिस्टेंट था। एक कर्मचारी, एक जिम्मेदारी, बस। रवि ने एकदम हल्के से सिर हिलाया। ना कोई सवाल, ना कोई सफाई। उसकी आंखों में पल भर के लिए सुमन का चेहरा झलका, पर तुरंत वापस उसके एक्सेल शीट वाले माइंडसेट में लौट आया। उसने खुद से धीमे कहा, काम का बोझ जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा एक्सेस। और एक्सेस से मिलता है सच। वो जानता था कि इन रिपोर्ट्स की परतों में बहुत कुछ छुपा है। बैलेंस शीट्स के भीतर, खर्च के कॉलम में, इनवॉइस नंबरों के नीचे। वो दस्तावेज हैं जो किसी सामान्य कर्मचारी के लिए महज संख्याएं हैं, पर उसके लिए हर सेल एक सुराग है। हर फाइल उसके लिए अब हथियार बन चुकी थी, एक चुपचाप बिछाया जा रहा जाल। वो अब काम नहीं कर रहा था, वो प्लान कर रहा था। जब वो रिपोर्ट्स खोलता था, तो उसकी उंगलियां केवल डेटा नहीं डालती थीं। वो हर नाम को स्कैन करता था, हर भुगतान, हर अप्रूवल, हर सिग्नेचर। क्योंकि उसे अब यकीन हो चला था कि वो परछायां, जो 6 साल पहले उसके जीवन की रात में आई थीं, अब यही वर्मा इंडस्ट्रीज के गलियारों में घूम रही हैं। उन्हीं दस्तावेजों में उसने कुछ पुराने नाम देखे थे, छोटे प्रोजेक्ट्स के पीछे छुपे सब कॉन्ट्रैक्टर जो कभी आरके एम्पायर से जुड़े थे। कुछ पुराने ईमेल आईडीएस जिनके पैटर्न वो पहचानता था। कंपनी में घुसपैठ करने वाले लोग अब ऊंचे पदों पर बैठ चुके थे, नकाब बदलकर, उद्देश्य वही लिए। रवि की आंखें लाल नहीं थीं, लेकिन उनकी गहराई अब बदली हुई थी। वो अब बस एक नौकरी नहीं कर रहा था, वो अपने अतीत की राख से एक नई चिंगारी इकट्ठा कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर का ताप अब भी जल रहा था। वो जानता था कि सुमन उससे अनजान है।
न केवल उसकी असली पहचान से, बल्कि उस तूफान से भी जो रवि अब अपने भीतर पाल रहा था। उसका धैर्य अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। पर उसे सुमन पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो उसकी सच्चाई से प्रभावित था। उसे समझ आ रहा था कि कैसे एक 23 साल की लड़की अपने कंधों पर कंपनी की जिम्मेदारी लिए चल रही है, कैसे वो हर रोज रिश्तेदारों की शादी की जिदों से लड़ती है, और कैसे वो हर फैसले में भावनाओं को बाहर रखकर सिर्फ तर्क देखती है। शायद इसलिए रवि ने कभी उसका आदेश टाला नहीं, क्योंकि वो जानता था ये लड़की भी एक लड़ाई लड़ रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर सुमन अपने केबिन में लौट गई। उसने रवि को पल भर देखा और कुछ सोचते हुए मुड़ी। शायद उसे भी एहसास हो रहा था कि इस आदमी में कुछ और है, कुछ ऐसा जो बाकी सबसे अलग है। पर अभी नहीं, अभी उसकी सोच फाइलों में दबी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर होने को आई थी। रवि अपनी सीट पर बैठा था, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़े भाग रहे थे। पर उसके जहन में एक चेहरा घूम रहा था, उस दुश्मन का जिसने एक शाम उसे खत्म करने की कोशिश की थी। और अब वो नाम धीरे धीरे सामने आने लगे थे। लंच टाइम, ऑफिस की कैंटीन, वो जगह जहां लोगों के चेहरे असली होते हैं, जहां टेबल पर सिर्फ खाना नहीं, गपशप, जलन, दोस्ती और राजनीति भी परोसी जाती है। आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। भोजन की खुशबू हवा में थी, प्लेटों में दाल, सब्जी और रोटी। टेबलों पर सहकर्मी हंस रहे थे, कोई फोन पर बात कर रहा था तो कोई गॉसिप में खोया हुआ था। रवि एक कोने की टेबल पर अकेले बैठा था। उसकी थाली सादा थी, 2 रोटी, थोड़ा चावल और एक साधारण सी सब्जी। कोई नमक की शिकायत नहीं, कोई चटनी की मांग नहीं। वो बस खा रहा था, शांत, स्थिर और गुमसुम। उसके कपड़े साधारण थे, आंखें थकी हुई थीं और चाल धीमी। लेकिन भीतर कुछ और चल रहा था। हर कौर के साथ वो कुछ सोच रहा था, जैसे हर निवाले में किसी पुराने फैसले की टीस छुपी हो। कैंटीन के दूसरी तरफ एक बड़ी टेबल पर सुमन एचआर टीम के साथ बैठी थी। उनके सामने चर्चा चल रही थी किसी नए एम्प्लॉय बोनस स्ट्रक्चर पर। लेकिन सुमन की नजर अचानक थमी रवि पर। वो कुछ पल के लिए चुप हुई। उसकी नजर रवि की थाली पर नहीं, उसके चेहरे पर थी। वो देख रही थी उसकी आंखें, जैसे वो आंखें कुछ बोल रही थीं, लेकिन बहुत कुछ छुपा भी रही थीं। उसने मन में सोचा, ग्रेटर देन, इतना शांत इंसान कुछ तो छुपा रहा है। उसका अनुभव कहता था, जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं वो या तो बहुत टूटे होते हैं या बहुत खतरनाक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम 6:30 बजे। दफ्तर लगभग खाली होने लगा था। लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर निकल रहे थे। किसी को मेट्रो पकड़नी थी, किसी को बच्चे लेने स्कूल जाना था। लेकिन रवि अब भी वहीं था। वो जानता था कि सच्चाई भीड़ के जाने के बाद सामने आती है। जब ऑफिस की दीवारें चुप हो जाती हैं और सिस्टम की फाइलें बोलने लगती हैं। उसने कंप्यूटर खोला, सिस्टम एक्सेस पैनल से फाइनेंस डिपार्टमेंट का आर्काइवल डेटा खोला। कंपनी के पिछले कुछ सालों के क्लाइंट लिस्ट खंगालनी शुरू की। स्क्रॉल करते करते अचानक एक नाम पर उसकी उंगलियां रुक गईं। शेडोटेक ग्लोबल। उसका शरीर जैसे एक पल को सुन्न हो गया। सांस हल्की सी रुक गई। वो नाम किसी आम कंपनी का नहीं था। ये वही नाम था जिसने 6 साल पहले आरके एम्पायर को खरीदने की पेशकश की थी। यही वो सौदा था जिसे रवि ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उसे उनके इरादे साफ समझ आ गए थे। और आज शेडोटेक फिर से सामने था, पर इस बार वर्मा ग्रुप के साथ डीलिंग के इरादे से। रवि की आंखें सिकुड़ गईं। उसका मन अब शांत नहीं था। उसके भीतर अब फिर से वो आग उठने लगी थी, जो बरसों पहले शाओलिन की पहाड़ियों में उसके भीतर जगी थी। उसने स्क्रीन को और गहराई से देखा। डेटा में कुछ और नाम जुड़े हुए थे, कॉर्पोरेट पार्टनर्स, लॉबिंग फर्म्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। उसी लिस्ट में 2 नाम ऐसे थे जिन्हें रवि पहचानता था। वो वही लोग थे जिनके चेहरे 6 साल पहले आखिरी बार 7 टावर्स होटल की गोलियों के बीच उसे दिखाई दिए थे। गद्दार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी ऑफिस में कुछ ऐसे भी लोग थे जो रवि को पसंद नहीं करते थे। शुरुआत से ही उन्होंने उसे एक खतरा समझा था। शायद उसकी चुप्पी उन्हें असहज करती थी, या शायद उसकी मेहनत उन्हें आईना दिखा देती थी। लंच टाइम में अक्सर कुछ लोग फुसफुसाते थे, ग्रेटर देन, कौन है ये? ज्यादा बनता है जैसे बहुत जानता हो। हर चीज में घुसने की क्या जरूरत? वो लोग इंतजार करते थे किसी मौके का, जहां रवि एक गलती करे और वो उसे गिरा सके। एक एचआर एग्जीक्यूटिव, करण, हमेशा उसके हर रिपोर्ट में गलती निकालने की कोशिश करता था। और आज जब शेडोटेक का नाम लिस्ट में था, करण भी उसी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेशन में जुड़ा था। रवि अब समझ गया था, खेल फिर से शुरू हो चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया, अपने पर्सनल पेनड्राइव में कुछ डेटा सेव किया
और धीरे से कुर्सी से उठा। ऑफिस की बत्तियां अब मंद पड़ने लगी थीं, लेकिन रवि की आंखों में रोशनी तेज हो चुकी थी। शायद वो तैयार था अपनी वापसी की पहली चाल चलने को। रात के 11 बजे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था। कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, तो कहीं किसी बंद खिड़की के पीछे टेलीविजन की धीमी आवाज अब भी चल रही थी। पर इन सब के बीच एक कोना जाग रहा था, छत का वो खाली किनारा जहां बैठा था रवि अकेला। उसके पीछे रखी टूटी सी कुर्सी, पास में एक स्टील की पुरानी प्याली जिसमें अब भी हल्का गर्म चाय भाप छोड़ रही थी। चाय का स्वाद कम था पर यादें गाढ़ी थीं। रवि आसमान की ओर देख रहा था, गहरी, शांत और स्थिर आंखों से। वहां कोई चांद नहीं था, सिर्फ धुंध और कुछ अनगिनत तारों की झिलमिलाहट थी। लेकिन रवि को उन तारों में दिख रही थी उसके अतीत की परछाइयां और भविष्य की एक मुंह हुनकार। उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हुईं, शायद उन चेहरों की याद आए जो अब इस दुनिया में नहीं थे। आर्यन, जैद, उसके दोस्त, उसके भाई। हवा धीमे धीमे चल रही थी और रवि के चेहरे से जैसे कोई पुरानी परतें हट रही थीं। मन में न शोर था, न शिकायत, सिर्फ एक ठंडा गहरा निश्चय। ग्रेटर देन जो मैं था वो सब भूल गए, पर जो मैं बनने जा रहा हूं वो इस शहर की रूह तक हिला देगा। उसकी आवाज धीमी थी पर उस रात की हवा में वो गूंजती रही, जैसे ब्रह्मांड ने भी उसे सुन लिया हो। उसने चाय की एक आखिरी चुस्की ली, फिर प्याली नीचे रख दी। चाय खत्म हो चुकी थी, जैसे एक अध्याय समाप्त हुआ हो। वो उठ खड़ा हुआ, छत की रेलिंग के पास गया। नीचे सड़क सुनसान थी, लेकिन रवि की नजरें उसे यूं देख रही थीं, जैसे उसने तय कर लिया हो अब ये सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं रहेंगी, अब ये उसकी वापसी की गवाह बनेंगी। उसका फोन जेब में वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। वो मुस्कुराया, एक हल्की पर खतरनाक मुस्कान। ग्रेटर देन शुरुआत हो गई है। उसने कॉल रिसीव किया। कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ दूसरी तरफ से एक शब्द आया, ग्रेटर देन। शेडोटेक ने अगली मीटिंग का लोकेशन भेजा है। रवि की आंखों की चमक तेज हो गई। वो जानता था अब खेल एक नए मोड़ पर है। उसने फोन काटा और आसमान की तरफ देखा। अब वो तारों को नहीं, अपने अगले कदम को देख रहा था। एक तूफान फिर से उठने को था, इस बार चुपचाप नहीं बल्कि शोर के साथ। अगली सुबह दिल्ली का वो कोना जहां समय भी रुककर सांस लेता है, जहां दीवारों पर धूल की परतें बसती हैं और खिड़की से आती रोशनी भी पहले सोचती है कि क्या इस कमरे तक पहुंचना सही होगा। कमरे के भीतर एक हल्की सी नमी की गंध थी। दीवारों पर जाले नहीं थे, पर एक पुराना समय जरूर बैठा था, जो अब भी यहाँ हर सांस में जीवित था। रवि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कोई चौंकाने वाली नींद नहीं टूटी थी। वो वैसे ही जागा जैसे कोई योद्धा अपनी पहरेदारी के बाद शांत होता है। चेहरे पर वही शांत भाव, लेकिन आंखों के नीचे उभरे हल्के काले घेरे गवाही दे रहे थे कि रात कोई आसान नहीं थी। उसने बिना जल्दी किए सिर घुमाया, तकिए के पास पड़ा मोबाइल उठाया। स्क्रीन रोशनी से चमक उठी। ग्रेटर देन ट्यूसडे सुबह के 6:12। एक नोटिफिकेशन अभी भी स्क्रीन पर था, जो हर साल इस तारीख पर आता था, जैसे किसी बदनसीब त्योहार की याद दिलाता हो। 6 years ago आरके एम्पायर फायर इंसिडेंट एनिवर्सरी। रवि ने स्क्रीन की ओर देखा, ना मुस्कुराया ना चौंका, बस देखता रहा, कुछ पलों तक बिना पलके झपकाए, जैसे उस जलती हुई इमारत की हर चीख आज भी उसकी आंखों में जिंदा हो। उसके कानों में फिर से सुनाई दी वो चीख, वो गोली, वो विश्वासघात की गूंज, और वो आखिरी बार किसी दोस्त का नाम लेकर पुकारना। अचानक उसने मोबाइल धीरे से नीचे रखा और अपनी नजर दीवार की ओर घुमाई। एक सामान्य दीवार, जिसके पीछे छिपा था उसका सबसे बड़ा राज। घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी, पर उसकी आवाज जैसे तेज होती जा रही थी, मानो वो वक्त चीख चीख कर कह रहा हो, अब और इंतजार नहीं। रवि उठकर दीवार के पास पहुंचा। साधारण सी घड़ी को थोड़ी सी घुमाकर उसने उसका पिछला हिस्सा खोला। वहां एक छोटा सा गुप्त लॉकर था, जो आम इंसान की नजर से कभी नहीं मिल सकता। उसने लॉकर को खोला, धीरे सावधानी से, जैसे कोई विस्फोटक छू रहा हो। अंदर से निकला एक छोटा काले रंग का यूएसबी पेन ड्राइव। उस पर एक शब्द उकेरा हुआ था, RKR कोड। ये कोई साधारण ड्राइव नहीं थी, ये उसका अस्त्र था, उसका आखिरी गवाह। इसमें आरके एम्पायर के वो सारे डेटा मौजूद थे जो कभी पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट सिस्टम को हिला सकते थे। ग्रेटर देन क्लाइंट्स की सीक्रेट डील्स, AI बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो सालों आगे का बाजार भांप सकते थे, और उन कंपनियों की लिस्ट जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था, जिनमें से कुछ अब वर्मा ग्रुप में भी पैट बना चुके थे। रवि ने उसे अपनी हथेली में कुछ पल यूं ही पकड़े रखा।
जैसे कोई सैनिक अपना पुराना अस्त्र थामे सोच रहा हो कि अब ये किस पर चलाना है। फिर उसके होंठ हल्के से हिले। आवाज धीमी थी लेकिन उसके अंदर की आग से जल रही थी। ग्रेटर देन, अब ये दोबारा किसी कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। पर इस बार किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। वो चमक जो बीते 6 सालों में कभी नहीं दिखी थी। एक ठंडा संकल्प, एक सुनियोजित युद्ध की शुरुआत। उसने ड्राइव को उठाया, अपने बैग की सबसे गुप्त जेब में डाला और एक बार फिर दीवार की घड़ी को सीधा किया। जैसे हर चीज फिर से सामान्य है। लेकिन अब वक्त ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। उसने कमरे के कोने से अपनी पुरानी जैकेट उठाई, जिसके अंदर अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक छुपा हुआ भूचाल बसा था। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसके कदम धीमे नहीं थे। अब हर कदम एक सोच थी, हर सांस एक योजना। आज की सुबह बाकी सुबहों जैसी नहीं थी। आज से किसी की कहानी खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि रवि की कहानी दोबारा शुरू होने वाली थी। वर्मा हेडक्वार्टर्स, सुबह के 9 बजे। बाहर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था, गाड़ियां रुक रुक कर चल रही थीं और धूप कांच की दीवारों से ऑफिस की गलियों में बिखर रही थी। लेकिन वर्मा हेडक्वार्टर्स के भीतर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। यहाँ हर चीज समय के पाबंद थी, हर कदम की एक दिशा थी और हर शब्द रणनीति। कांच के लिफ्ट से उतरी सुमन वर्मा आज भी हमेशा की तरह सजी संवरी नहीं बल्कि पेशेवर और नियंत्रित थी। गहरे नीले रंग का पैंट सूट, हल्की हील्स की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। हर कर्मचारी जैसे खुद ब खुद सीधे हो गया उसकी आहट से। उसके चेहरे पर हल्की सख्ती थी। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज मीटिंग थी शेडोटेक ग्लोबल के साथ। वर्मा इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी डील की संभावना थी। सैकड़ों करोड़ों की पार्टनरशिप, इंटरनेशनल एंट्री का मौका और साथ ही कई सवाल जो अंदर ही अंदर सुमन को खाए जा रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर किसी शक की झलक नहीं आने देना चाहती थी। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और बोर्डरूम की ओर चली। शीशे का दरवाजा जैसे ही खुला, उसकी नजर सीधी एक कोने पर गई। वहां बैठा था रवि, सिर्फ एक अकाउंट असिस्टेंट नहीं, एक ऐसा शख्स जिसकी खामोशी अब सुमन को देखने लगी थी। रवि टेबल पर फैली फाइलों के बीच झुका हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नंबर झिलमिला रहे थे और उसकी उंगलियां एक अलग ही लय में चल रही थीं, जैसे वो किसी सुराग को पकड़ने के आखिरी चरण में हो। सुमन कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। कदम थमे, सांस थोड़ी सी गहरी हुई। उसे रवि के भीतर कुछ असामान्य सा लगने लगा था इन दिनों। आज भी वो रवि की आंखों में कुछ ढूंढना चाहती थी, पर हमेशा की तरह उससे मिला वही संयम, वही मौन। ग्रेटर देन, रवि, मुझे शेडोटेक की फाइनेंशियल हिस्ट्री चाहिए, किसी भी इनकमिंग डील से पहले सब साफ हो। उसकी आवाज में आदेश नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो जानती हो अगर कोई है जो इन नंबरों की परतें खोल सकता है तो वो यही आदमी है। रवि ने नजरें उठाईं, हल्की मुस्कान पर बेहद हल्की। उसने सिर हिलाया। ग्रेटर देन, यस माम, 15 मिनट्स मैक्स। पर उसके मन में चल रही थी एक अलग ही जंग। वो जानता था कि ये वही नाम है, शेडोटेक ग्लोबल, जिसने 6 साल पहले उसकी जिंदगी की हड्डियां तोड़ दी थीं, जिसके साइन वाले एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ उसकी आरके एम्पायर की लाश दफन कर दी गई थी। पर आज वही कंपनी वर्मा इंडस्ट्रीज के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसी दरवाजे के भीतर जहां अब रवि छुपकर बैठा था। उसके दिमाग में पुराने दृश्य तैरने लगे। वो रात, 7 टावर्स की ऊंची मंजिल, गोलियों की आवाज, ब्लैक सूट पहने आदमी का मुस्कुराना, और फिर आग। रवि ने आंखें बंद की कुछ पल के लिए, फिर स्क्रीन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब शांत भाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शिकंजा था। उसने अपनी रिपोर्ट खोलनी शुरू की, पर यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, ये जांच थी, जवाब था, जाल था। फाइल की लाइनों में छुपे नामों को देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। एक कोडनेम दिखा, STX ट्रांसफर -12B, और वहां उसके सामने उभरा एक नाम, अश्विन राठौर। रवि के होठ सूख गए। कभी इस आदमी ने शेडोटेक के लिए अंदर से उसकी कंपनी का डेटा लीक किया था, और आज वो इस नई डील में प्रोजेक्ट हेड बनकर मीटिंग अटेंड करने वाला था। रवि जानता था, ये सिर्फ एक क्लाइंट मीटिंग नहीं है, ये एक पर्सनल रणभूमि बनने जा रही है। उसे बस 15 मिनट में 2 चीजें करनी थीं। 1, शेडोटेक की पूरी हिस्ट्री खंगालनी थी। 2, और सुमन को इससे पहले कि वो डील साइन करे, एक ऐसा सच दिखाना था जो उसकी सोच को बदल दे। पर सुमन को बताना आसान नहीं था, क्योंकि अभी तक वो नहीं जानती थी कि उसका एक कर्मचारी एक पूर्ण साम्राज्य का राजा था। रवि के माथे पर हल्का पसीना आया, लेकिन उसने खुद से कहा, ग्रेटर देन, मैं अब उनके नियमों से नहीं खेलूंगा। अब हर मोहरा मेरा है और चाल भी।
बोर्डरूम की घड़ी 9:13 दिखा रही थी। मीटिंग अब शुरू होने ही वाली थी। सामने के प्रोजेक्टर पर शेडोटेक ग्लोबल का लोगो जल उठा। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ अश्विन राठौर। रवि की उंगलियां रुक गईं। उसकी नजरें सीधी उस आदमी पर जा टिकीं। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही नकाब। पर इस बार रवि की आंखें कह रही थीं, ग्रेटर देन, अब हिसाब होगा सबका।